मेरा नाम नेहा है। मैं दिखने में बहुत सुंदर नहीं थी। मेरा वजन भी बहुत अधिक था और मेरे परिवार के सदस्य कहते थे कि पता नहीं कि कौन इससे शादी करेगा, ये किसकी दुल्हन बनेगी, कोई इससे शादी करेगा भी या नहीं। 20 से ज्यादा लड़के वाले मुझे पहले ही रिजेक्ट कर चुके थे। एक दिन मैं अपने पिता के सामने बैठ गई और मैंने पिता से कहा, पिताजी, एक वेश्या और एक अच्छी लड़की में क्या अंतर है? मेरे पिता ने कहा कि तुम ये अंतर नहीं जानती। वेश्या तैयार होकर लोगों के सामने आती है, उनको अपनी सुंदरता की नुमाइश दिखाती है और जो उसको पसंद आता है उसके कदमों में बैठ जाती है, या जो उसे पसंद करता है वो उसे खरीद कर ले जाता है। मैंने एक पल के लिए सोचा और फिर अपने पिता से कहा कि मेरा मुजरा भी बंद करवा दो। मेरे पिता ने मुझे हैरान होकर देखा और बोले, तुम पागल हो गई हो, ये कैसी बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो? मैंने कहा, मैं भी तो यही करती हूँ। लोग आते हैं और मुझे देखते हैं, लेकिन वो मुझे लेकर नहीं जाते क्योंकि मैं उनको पसंद नहीं आती। ये सुनकर मेरे पिता चुप हो गए और उसके बाद मेरे घर में रिश्ते आने भी बंद हो गए। मेरे पिता ने कहा, हम अपनी लड़की किसी को नहीं दिखाएंगे, पहले हम लड़का देखेंगे और अगर हमें पसंद आएगा उसके बाद ही हम अपनी लड़की को दिखाएंगे। मेरे पिता ने मेरी शादी प्रेम नाम के एक व्यक्ति से करा दी, जो एक सिलाई मास्टर था। वो उम्र में मुझसे बड़ा था, लेकिन उसने मेरे अंदर बाकी सब की तरह कोई कमी नहीं निकाली थी, बल्कि उसने कहा, मुझे लड़की को नहीं देखना। बस मेरे पिता ने जो उससे कहा उसने स्वीकार कर लिया। मेरी शादी प्रेम से हो गई। जब मैं कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी, प्रेम अंदर आया और उसने मुझे देखा, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहा था। प्रेम ने तारीफ की, कहा कि तुम बहुत सुंदर हो और अब तुम मेरी जीवन साथी हो और अब हमें अपनी पूरी जिंदगी एक साथ बितानी है। शादी को कुछ समय ही बीता था कि मेरे पति ने अजीब अजीब हरकतें करनी शुरू कर दी। एक दिन रोज की तरह प्रेम घर से काम पर जाने के लिए निकले और उस रात वो वापस घर ही नहीं आए। मैंने कॉल किया तो उनका फोन बंद था। मैं घबरा गई और पूरी रात उनका इंतजार करती रही। इंतजार करते करते मैं न जाने कब सो गई, मुझे पता ही न चला। सुबह जब मेरी नींद खुली तो अच्छा खासा दिन निकला हुआ था। कुछ देर बाद प्रेम भी घर आ गए। मैंने उनसे पूछा कि तुम सारी रात कहाँ पर थे? वो बोले, काम बहुत ज्यादा था, इसलिए बहुत देर हो गई थी। कोई बस या गाड़ी भी नहीं मिल रही थी, तो मैं अपने दोस्त के घर पर ही रुक गया था। मैंने कहा, चलो ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन अब ये रोज होने लगा था। जब भी मेरे पति काम के लिए बाहर जाते तो वो पूरी रात घर नहीं आते। एक दिन मैंने उनसे कहा कि आज आपको घर जल्दी आना है, लेकिन उस दिन भी मेरे पति रात को नहीं आए और मैं बहुत देर तक इंतजार करती रही और उन्होंने मुझे फोन भी नहीं किया कि मैं आज नहीं आऊंगा। मुझे अपने पति की हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। फिर एक दिन मैं कपड़े धो रही थी, मुझे मेरे पति की जेब से एक ऐसी चीज मिली जो सिर्फ लड़कियां ही इस्तेमाल करती हैं। मैंने सोचा कि मेरे लिए लाए होंगे, इसलिए मैंने वापस जेब में ही रख दी और अब मैं इंतजार करने लगी कि कब वो चीज मुझे देंगे, लेकिन मेरे पति ने मुझे वो चीज ही नहीं दी। अब मुझे अपने पति पर शक होने लगा और मैं सोचती रही कि आखिर वो किसके लिए है। फिर मैंने अपने पति को इशारा किया कि मेरा मेकअप का सामान खत्म हो गया है, मुझे लिपस्टिक चाहिए। वो बोले कि अभी काम पर से पैसे नहीं मिले, जब पैसे मिलेंगे तो लाकर दे दूंगा। फिर मैंने जेब में रखी लिपस्टिक के बारे में पूछा। बोली कि ये किसके लिए लाए हो? तो प्रेम का चेहरा पीला पड़ गया और बोला कि ये तुम्हारे लिए ही तो लाया था, बस तुम्हें थोड़ा तंग कर रहा था। ये कहते हुए प्रेम ने पूरी बात घुमा दी। अगले दिन मैंने घर का सारा काम खत्म करके थोड़ा तैयार होने का सोचा और जब मैं लिपस्टिक लगाने लगी तो मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि ये लिपस्टिक तो किसी की इस्तेमाल की हुई है और एक औरत को इतना तो पता चल ही जाता है। अब मैं और ज्यादा सोच में पड़ गई, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई अपने पति से बात करने की। शादी को दिन ही कितने हुए थे, अगर मैं गलत निकली तो बोलेंगे कि मुझ पर शक कर रही है। फिर सोचा कि मेरे पति को इन चीजों का ज्यादा पता भी नहीं हो सकता, दुकान वाले ने उनको इस्तेमाल की हुई ही दे दी होगी। फिर एक दिन मैं बाहर बैठे अपने पति का इंतजार कर रही थी
कि थोड़ी देर बाद एक औरत वहां आकर बैठ गई। मुझे देखने में वो बहुत भूखी और प्यासी लग रही थी। मैंने सोचा क्यों ना इसे थोड़ा खाना दे दूं। जैसे ही मैं खाने की प्लेट उसको देने लगी तो वो मेरा चेहरा देखकर चौंक गई और उसके हाथ से प्लेट छूट गई। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं दूसरा खाना ले आती हूँ, गलती आखिर इंसान से ही होती है। तो उसने हाथ का इशारा करते हुए मना कर दिया। मैं जैसे ही अंदर खाना लेने गई तो मैंने देखा कि वो औरत वहां से जा चुकी थी और मुझे वहां पर एक अंगूठी मिली, जिसे देखकर मैं चौंक गई, क्योंकि ऐसी ही अंगूठी मेरे पास भी थी जो मेरे पति ने मुझे दी थी। मैंने अपने सामान में जाकर अंगूठी को ढूंढना शुरू किया तो वो अंगूठी मुझे नहीं मिली। ये देखकर मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। मैं सोच रही थी कि मेरी अंगूठी उस औरत के पास कैसे जा सकती है। मेरे पति तो अब रोज रात को बाहर ही रहने लगे थे और अब मेरे पति को मेरे में भी कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। मेरी किसी भी बात पर कोई ध्यान नहीं देते थे। मैंने कहा कि घर का सामान लेने जाना है। मुझे बोले कि खुद ले आओ। अब हमारी शादी ऐसी हो गई थी जैसे 30 साल हो गए हों, जबकि हमारी शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे। अब मुझे पूरा शक था कि कुछ न कुछ जरूर है और एक दिन मैंने अपने पति का पीछा किया और उस जगह का पता लगा लिया जहां वो काम करते थे और मैं वहीं पास में जाकर बैठ गई और अपने दुपट्टे से अपना चेहरा ढक लिया और इंतजार करने लगी। जब वो बाहर निकले तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि उनके साथ कोई दोस्त नहीं था और वो मुझसे बोलते थे कि दोस्त के साथ काम पर जाता हूँ और उसके साथ ही उसके घर चला जाता हूँ। लेकिन वहां पर कुछ ऐसा हुआ कि मेरे पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई। मेरे पति सीधा मेरे पास आ गए। शायद उन्होंने मुझे पहचान लिया था, मगर कैसे? इतने में प्रेम ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे एक बंद गली में ले गए और बोले, राधिका, तुमने आज इतनी देर क्यों लगा दी? मैं उनकी बात हैरानी से सुन रही थी। शायद वो मुझे कोई और समझ रहे थे, लेकिन जो भी समझ रहे थे वो उससे रोज मिलते थे। और फिर वो मेरा हाथ पकड़कर न जाने किन गलियों में ले गए जहां पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरा दिल ये सोचकर घबरा रहा था कि मेरा पति मुझसे हर रात झूठ बोलता है और हर रात इसके घर जाता है, और उसके साथ उसका क्या रिश्ता हो सकता है जो पूरी रात उसके घर में बिताता है। इसका मतलब कोई ना कोई बात ऐसी ही है जिसको छुपाया जाए, और छुपाने वाली बातें कभी भी अच्छी नहीं होती है। ये सोच सोचकर मैं रोने लगी। वो मुझे बोलने लगा कि रोना मत, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। मुझे प्रेम की बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। वो मुझे एक घर में ले आया, लेकिन जब उसने अपने सामने देखा तो उसने झटके से मेरा हाथ छोड़ दिया और बोला, राधिका, तुम यहाँ हो? तो मेरे साथ ये कौन है? क्योंकि सामने राधिका ही खड़ी थी। जब मैंने उस घर को देखा तो वो बहुत खराब स्थिति में था। यहाँ बैठने के लिए कुछ भी नहीं था। 2 बच्चे भी आसपास खेल रहे थे। उनके कपड़े फटे हुए थे और ये वही औरत थी जो मेरे घर आई थी और मैंने उसे देखा। मैंने भी अपने चेहरे से दुपट्टा उतार दिया तो मेरा पति मुझे देखकर हैरान रह गया। मैंने पूछा कि क्या चल रहा है? क्या ये वही जगह है जहां तुम रातें गुजारते हो? मैं कह ही रही थी कि मेरे पति का हाथ मुझे मारने के लिए उठ गया और फिर उसी लड़की ने मेरे पति का हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुम उसे पूरा सच क्यों नहीं बताते? तो मेरे पति ने सर झुका लिया और वो एक तरफ चला गया। वो औरत मेरे पास आई और कहा, मुझे माफ कर दो, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल मेरे पिताजी आपके पति के बहुत पुराने उस्ताद हैं और अब उनकी हालत बहुत खराब हो गई है। मैं एक विधवा हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ये बच्चे मेरे ही हैं, लेकिन एक औरत अकेले मर्द की देखभाल नहीं कर सकती। पिताजी बहुत बीमार हैं और वो पूरी रात बहुत परेशान करते हैं। उन्हें किसी न किसी की जरूरत होती ही है। उन्हें टॉयलेट ले जाना पड़ता है, जो मैं नहीं कर सकती। इसलिए तुम्हारे पति रोज रात को मेरे पिताजी के पास ही रहते हैं, उनकी मदद करते हैं और हमारे लिए खाने पीने की चीज भी लाते हैं। मैंने उस औरत को कहा कि मेरे पति की जेब में लिपस्टिक भी थी। उन्होंने कहा कि वो मेरी एक पुरानी लिपस्टिक थी जो मेरी बेटी ने आपके पति की जेब में डाल दी थी। जब मैंने उसे अंगूठी दिखाई तो उसने कहा कि ये तुम्हारे पति ने ही मुझे दी थी। कहा था कि तुम्हारा भी दिल करता होगा ऐसी चीज पहनने का,
लेकिन उस दिन जब मैं तुम्हारे घर के सामने आई तो वो वहीं गिर गई थी। तुम्हारे पति ने मुझे तुम्हारी फोटो दिखाई थी, लेकिन तुम्हारे घर का मुझे पता नहीं था, इसलिए तुम्हें देखकर परेशान हो गई, क्योंकि तुम्हारे पति ने कहा था कि इस राज को हमेशा राज ही रखना। हम बहुत मुश्किल में हैं और सबने हमारा साथ छोड़ दिया। बस तुम्हारे पति ने हमारी मदद की। उन्होंने मुझे अपने पिता से भी मिलवाया। सच में उनकी हालत बहुत खराब थी। मैंने अपने पति से माफी मांगी और उसके बाद मेरे पति रोज रात को वहां जाते थे और उनकी देखभाल करते थे। लेकिन 15 दिन बाद खबर मिली कि उनका निधन हो गया है। मैं राधिका के घर गई। वो बहुत रो रही थी और दोनों बच्चे उसके गले से लिपटे हुए थे। उसको इस हालत में देखकर मैंने फैसला किया कि मैं राधिका को अपने घर में अपने साथ ही रखूंगी। मैंने अपने पति से बात की तो उन्होंने भी हाँ कर दी। कुछ दिन बाद मैं राधिका को अपने घर ले आई और अब हम सब साथ में रहते हैं। और कुछ दिन बाद मैं भी माँ बनने वाली हूँ, इसलिए डॉक्टर ने मुझे काम करने को मना किया है। राधिका ही घर का सारा काम करती है और हम खुशी से एक साथ रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।